मैं जम्मू साहब आपको ये कहूँगा कि आपकी बात ये ठीक है कि हरियाणा में इस बार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच सीधी टक्कर है, और जो सीधी टक्कर है उसी को लेके भाजपा के नेता चिंतित हैं। ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि हरियाणा में आज तक के इतिहास में किसी भी पार्टी ने लगातार तीसरी बार रिपीट नहीं किया है। 2 बार जरूर पार्टियों ने रिपीट किया है। चौधरी बंसीलाल जो मुख्यमंत्री थे, उन्होंने 1968 में वो चीफ मिनिस्टर बने। 1972 में जब चुनाव हुए तब दोबारा से कांग्रेस की सरकार बनी थी, और इसी तरह भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब 2005 में मुख्यमंत्री बने और 2009 में फिर कांग्रेस की सरकार रिपीट हुई। अब खट्टर साहब का आप देख सकते हैं, 2014 में वो मुख्यमंत्री बने थे और 2019 में फिर उनकी सरकार बनी। अब भाजपा दावा तो कर रही है कि हम तीसरी बार लगातार सत्ता में आएंगे, लेकिन एक छोटा सा उदाहरण आप देख सकते हैं कि कांग्रेस के टिकट के उम्मीदवारों के 2500 से ज़्यादा आवेदन हैं। यानी कि हर आदमी कांग्रेस के टिकट लेने के लिए चिंतित प्रयत्नशील है, हाथ पांव चला रहा है, हाईकमान के साथ संपर्क में है, जगह जगह जो है कोशिशें जारी हैं। तो मैं समझता हूँ कि किसी पार्टी की अगर सत्ता में आने की कोई संभावना होती है तभी दावेदारों की तादाद बढ़ती है और दूसरे दलों के विधायक छोड़ छोड़ के कांग्रेस पार्टी में आ रहे हैं। हाल ही में दक्षिण जी, यही मैं कहना चाहता हूँ कि इतने बड़ी तादाद में अर्जियां देने वाले हैं, आवेदन करता है, क्या ये कांग्रेस के लिए मुसीबत नहीं बन सकते? देखिए, अब कांग्रेस पार्टी को सोचना ही है कि कौन टिकट ना मिलने पर नाराज होगा। दूसरी पार्टियों की तो नज़र लगी हुई है। हम मान सकते हैं कि जैसे जननायक जनता पार्टी है, 4.5 साल खट्टर साहब के साथ सत्ता में साझेदार रही और अब उसके ज़्यादातर विधायक छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। जननायक जनता पार्टी के नेताओं को भी शायद ये उम्मीद होगी कि टिकट तो कांग्रेस की 90 सीटों पे 90 ही लोगों को मिलनी है, फिर ये जो लोग टिकट से वंचित रहेंगे वो निश्चित तौर पर भागेंगे और जननायक जनता पार्टी उनको टिकट दे सकती है। दूसरी तरफ इनेलो और बसपा का गठबंधन है, 57 सीटों पर इनेलो लड़ेगी, बाकी सीटों पर बहुजन समाज पार्टी को लड़ना है। ऐसे में वहाँ भी हो सकता है कि कांग्रेस से भागने वाले कुछ उम्मीदवारों को उन दोनों पार्टियों पे टिकट मिल जाए। लेकिन अब ये कांग्रेस को सोचना है, हाईकमान को सोचना है कि किस तरह से टिकट से वंचित रहे लोगों को वो भागने ना दें, अपने साथ जोड़े रखें। और मैं समझता हूँ जम्मू साहब, जिस पार्टी की सत्ता में आने की संभावनाएं होती हैं उनको लगता है कि टिकट नहीं मिले तो कोई बात नहीं, सत्ता में आने के बाद कहीं ना कहीं हमारी हिस्सेदारी रहेगी। और ये हो सकता है जो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और जो प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं चौधरी उदयभान, उनसे बातचीत भी चल रही होगी कौन टिकट का दावेदार है और कौन टिकट ना मिलने पर पार्टी छोड़ सकता है। ये बातें तो टिकटों की घोषणा होने के बाद ही जम्मू साहब सामने आएंगी। एक तरफ कुमारी शैलजा है, रणदीप सिंह सुरजेवाला है, इनका क्या रोल रहेगा? इनका वक्रा ग्रुप है, इनका धड़ा है, ये कैसी गेम खेलेंगे? मैं जम्मू साहब आपको कहूँगा भी, और आप अखबारों में पढ़ भी रहे होंगे कि कांग्रेस में गुटबाजी की खबरें लगातार छपती रही हैं। कुमारी शैलजा अपनी यात्रा पे निकली हुई हैं, इधर हरियाणा मांगे हिसाब के नाम से भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, उनके बेटे दीपेंद्र सिंह जी और चौधरी उदयभान वो लगातार लोगों से संपर्क कर रहे हैं। ये दिखाई देता है कि पार्टी में गुटबाजी और अलग अलग कार्यक्रम हो रहे हैं। लेकिन अगर आप हरियाणा के मतदाता परसेंटेज पे अगर नज़र डालेंगे तो मैं समझता हूँ कि जाट बहुल हरियाणा में दलित समाज के मतदाताओं की तादाद भी लगभग बराबर है, और ये दोनों अगर समुदाय मिल के एक साथ वोट करते हैं तो कांग्रेस को सत्ता से बाहर नहीं रख सकेगी भाजपा। यानी कि दलित मतदाताओं के मन में एक भाव है कि कुमारी शैलजा को मुख्यमंत्री बनना चाहिए, क्योंकि वो केंद्र में मंत्री रही हैं, 5 बार सांसद हो गई हैं, 1 बार राज्यसभा में रही हैं, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष रही हैं। उनके पिताजी जो दलबीर सिंह जो थे केंद्रीय मंत्री थे, पार्टी के हरियाणा में अध्यक्ष रहे हैं, कई बार सांसद रहे हैं। यानी कि उनकी दावेदारी मुख्यमंत्री पद के लिए बनती है। तो अनुसूचित जाति के मतदाताओं को लगता है कि हम अगर उनका साथ देंगे ठीक से तो मुख्यमंत्री की कुर्सी उनके हाथ में आ सकती है। दूसरी तरफ जाट बहुल हरियाणा में आमतौर पर लंबे समय तक जाट समुदाय से मुख्यमंत्री बनते आए हैं। हुड्डा साहब 10 साल मुख्यमंत्री रहे हैं, तो जाटों को लगता है कि अगर हुड्डा साहब का हम समर्थन करेंगे तो इस बार वो कांग्रेस के सत्ता में आने पर मुख्यमंत्री की कुर्सी हासिल कर लेंगे। तो दोनों ही समुदाय के मतदाताओं को लुभाने के लिए एक तरफ जाट और दूसरी तरफ कुमारी शैलजा दलित मतदाताओं को लुभा रही हैं। तो ये कांग्रेस के लिए कोई नुकसान की बात नहीं, जम्मू साहब, फायदे की बात है।
चौधरी वीरेंद्र सिंह और उनका लड़का बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुआ, उनका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा और किरण चौधरी का बीजेपी में जाने का क्या इम्पैक्ट देखते हैं? देखिए, मैं तो समझता हूँ कि चौधरी वीरेंद्र सिंह बड़े लीडर हैं। वो हमेशा मुख्यमंत्री पद के दावेदार रहे हैं, लेकिन किसी न किसी वजह से मुख्यमंत्री की कुर्सी से वो दूर रहे। भारतीय जनता पार्टी में जब वो गए थे तो उनको लगा था कि भाजपा उन्हें सर्वे सर्वा बना देगी, उनकी जो राजनीतिक हैसियत है उसी हिसाब से भारतीय जनता पार्टी उनका सम्मान करेगी। राज्यसभा में उनको भेजा, केंद्र में मंत्री बनाया, ग्रामीण और पंचायत मंत्री जो महकमा है वो बहुत बड़ा है जम्मू साहब, लेकिन उसके बाद उनको इस्पात मंत्रालय दिया गया। उन्होंने राजनीति छोड़ी तो अपने बेटे को टिकट दिलाया, उनका बेटा चुनाव जीता हिसाब से लोकसभा में। उनको उम्मीद थी कि भारतीय जनता पार्टी उनके बाद उनके बेटे जो आईएएस की नौकरी छोड़ के आए थे ब्रजेंद्र सिंह, उनको केंद्र में मंत्री पद मिलेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उनको बेटे को मंत्री नहीं बनाया। ऐसे में चौधरी वीरेंद्र सिंह फिर लौट आए हैं। और जहाँ तक किरण चौधरी को राज्यसभा की टिकट देने का सवाल है, तो मैं समझता हूँ कि जाट समुदाय में वीरेंद्र सिंह जो भाजपा छोड़ के गए थे